Now with this question, in your school 20 students, 70% are boys and total students are 20. How many girls are there? How we calculated? Total 100% boys, 70% girls. 70 माइनस किया आपने 100 में से, कितना बचा? 30. सो गर्ल्स आर 30%. हाउ 30%? 100 माइनस 70. Girls are 30%. How we calculate? 20 students are there in class and 30% are girls. परसेंट हटाने के लिए आपने 100 से डिवाइड किया और 0 को गिन के काउंट करना है. 1 2 1 2 2 3 जा 6. 6 girls are there. Now next part. Next part is profit and loss account. What is next part? Profit and loss account. Profit and loss normally we calculate when we are performing economic transactions. Economic transactions means transactions to earn money. जब हम पैसे के लिए कुछ खरीदना बेचना करते हैं, कुछ चीज़ें हमने सेल की, कुछ परचेज़ की, कभी हम प्रॉफिट में सेल करते हैं, कभी हम लॉस में सेल करते हैं और कभी कभी हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी सेल करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड इन एनी बिजनेस. बट क्या हमेशा प्रॉफिट होता है? नहीं, समटाइम्स इट मे बी लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है. उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. सीपी इज़ फॉर कॉस्ट प्राइस एंड एसपी is for selling price. What is cost price? The price on which we buy the product और सर्विस. बाय, खरीदने के लिए जो पैसा होता है उसे आप कॉस्ट प्राइस कहते हो. और द अमाउंट फॉर विच वी सेल द प्रोडक्ट दैट इज सेलिंग प्राइस. अब खरीदने के लिए हो सकता है आप बोलो कि मैम हम तो खरीदते नहीं, हम तो बना कर बेचते हैं. जैसे आपने पेन प्रोड्यूस किया तो ये जो अमाउंट है ये कॉस्ट प्राइस होगा. आपका अमाउंट स्पेंट ऑन प्रोडक्शन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, कॉस्ट प्राइस हो सकता है. नाउ selling price is the amount for which we sell the product and cost price for this we purchase the product. How much profit it is if I buy a product for ₹10 and sell it for 12. 2 rupees profit. अब अगर मैंने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी और 8 की सेल कर दी तो ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस? दिस इज़ लॉस. यहाँ 2 रुपीज़ लॉस हुआ. प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. जब भी आप कोई गुड परचेज करते हो तो आपका मोटिव होता है कि थोड़ी ज़्यादा की सेल करो, तो ये हुआ प्रॉफिट का फॉर्मूला. बट अगर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकालते हुए आपका आंसर माइनस में आ जाता है, इट मीन्स ये लॉस हुआ. या फिर लॉस का अलग से फॉर्मूला लिख देते हैं. लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस करते हो तो आपका लॉस आता है. अब प्रॉफिट तो आपको पता लग गया, लॉस भी आपको पता लग गया, बट हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. याद करो ट्रिक, जब आपको ये बोला था कि परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. दिस इज फॉर्मूला. एंड व्हाट इज फॉर्मूला फॉर लॉस परसेंट? लॉस upon cost price into 100. Clear? These are formulas for profit percent और loss percent. आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही cost price पर निकाले जाते हैं, दोनों ही cost price पर निकाले जाते हैं. selling price पर ये कैलकुलेशन नहीं होगी. Now प्रॉफिट परसेंट हो गया, लॉस परसेंट हो गया. आपने देखा कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. दोनों ही आप किस पे निकालते हो? किस पे निकालते हो? कॉस्ट प्राइस पर. बट व्हाट इफ देयर इज गिवन, गेन इज गिवन इन द क्वेश्चन, और आपसे गेन गिवन है और आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, या लॉस गिवन है तब आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो यहाँ हम कर देते हैं मार्क. ये हमारा फॉर्मूला था प्रॉफिट परसेंट का और ये हमारा फॉर्मूला था लॉस परसेंट का. अब इसके बाद नेक्स्ट है कि सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे. प्रॉफिट गिवन होगा तो कैसे करेंगे और लॉस होगा तो कैसे करेंगे. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट
अपॉन 100 लिख लीजिए। इन फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट हो जाओगे। फॉर्मूले के पेज डिफरेंट होने चाहिए। इनटू कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा, ये याद रखना। अब गेन था तो आपने प्लस किया, बट अगर लॉस के अकॉर्डिंग निकालोगे तो लॉस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 100 माइनस लॉस परसेंट, बाकी पूरा कंप्लीट सेम है। अपॉन 100 इंटू CP, CP इज कॉस्ट प्राइस, CP इज कॉस्ट प्राइस, SP इज सेलिंग प्राइस। दोनों में डॉट लगेगा क्योंकि दोनों की शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर? कितने फॉर्मूला किए आपने? सबसे पहले आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा, फिर आपने लॉस कैलकुलेट करना सीखा, आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना सीखा, आपने लॉस परसेंट निकालना सीख लिया। इसके साथ आपने सीखा सेलिंग प्राइस अगर गेन गिवन है और सेलिंग प्राइस अगर लॉस गिवन है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट की कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे अगर प्रॉफिट या लॉस गिवन है। तो हम कॉस्ट प्राइस के लिए यहीं लिख लेते हैं, बिल्कुल सेम होगा, बस ये इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसे? देखो, ये कॉस्ट प्राइस है, आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है, 100 सेलिंग प्राइस के पास चला जाएगा और ये गेन प्लस ये नीचे आ जाएगा। इंटरचेंज कर देंगे अपने आप को। देख लेते हैं कैसे लिखेंगे आप इसे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये सेलिंग प्राइस लिखा, 100 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 100 अपॉन ये 100 प्लस गेन है ना, ये नीचे आ जाएगा इस तरफ शिफ्ट हो गए, 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट, सेलिंग प्राइस इंटू 100, 100 प्लस गेन परसेंट। ऐसे लिख सकते थे, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट करके सेलिंग प्राइस को बाहर लिख सकते थे, एक ही बात है। ये तो गेन वाला था। अब आप कॉस्ट प्राइस लॉस से कैसे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस जब लॉस गिवन होता है, सेलिंग प्राइस इंटू